नमस्कार दोस्तों, हमारे एनजे ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला सवाल। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1858 में हुआ। सी 1858 में हुआ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनियम निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, उसके लिए विख्यात है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र जी का उपन्यास है आनंद मठ। ये इसी का अंश है और इसको 1937 तक भारत का राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता था और उसके बाद इसको राष्ट्रगीत घोषित कर दिया गया। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है सर चार्ल्स मेटकाफ। हमारा अगला सवाल है, समुद्री व्यापार के संबंध में कारताज व्याख्या का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी गई थी? तो दोस्तों, ये जलियांवाला बाग इसका आंसर है। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया और ये उपाधि वापस कर दी थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती के स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका आंसर है कोच्चि। कोच्चि इसका आंसर है। केरल के कोरनकुलम जिले के कोच्चि में भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान था। कोच्चि दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर है गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा में मुफ्त व्यापार करने का सुनहरा मौका दिया था। सालवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1782 में हुआ था। हमारा अगला सवाल, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट याद रखना। ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम के बंगाल नवाब और अवध के नवाब और मुगल सम्राट के शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ाई हुई थी। यह भारत का अहम युद्ध माना जाता है। इसके बाद ये तय हो चुका था कि अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, वर्नाकुबर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान
की गई थी? तो इसका आंसर है ए लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या 1872 में एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी कार्यकाल के दौरान। हमारा अगला सवाल है, लॉर्ड रिपर ने हंटर आयोग कानून किस लिए किया था? तो इसका आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। हमारा अगला सवाल, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किसने वायसराय किया था? किस वायसराय ने किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। सी, लॉर्ड कर्जन ने। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। ए। हमारा आखिरी सवाल है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध।